हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इन्हें पता है कि हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। इनको पता है कि आपकी महंगाई तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप भारत से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे। मईशत में रिलीफ आप नहीं दे सकते, डॉलर मुल्क से नायाब है, गैस भी नहीं है, और जब गर्मियां होती है तो बिजली नहीं होती। एक तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नारे लग रहे हैं और दूसरा जो है टीटीपी आपके इस्लामाबाद आके आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं, मैंने कल भी ट्वीट किया था कि देखें, मसला सारा ये है कि सियासतदानों को रेत की बोरियों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब रेत की बोरियों में इतने छेद हो चुके हैं कि पीछे से लोग नजर आ रहे हैं लोगों को, और आवाम को पता चल रहा है कैसे है। ठीक, असल मसला ये है कि आप एक बहरान पैदा कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब 7 समुद्र पार जो ममालिक हैं जहां पे डॉलर और यूरो है वहां आते हैं, बार बार आते हैं कि जिन मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं आप उनके साथ रिलेशनशिप आपने ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं। लेकिन 35 मुल्कों के दौरे हैं, उनमें से ज्यादा अमेरिका और यूरोप के हैं जहां की करेंसी डॉलर और यूरो है। 2022 में मैं चाहता हूँ इंटरनेशनली भी हम डिस्कस करें, लेकिन पहले पाकिस्तान को डिस्कस करें कि 2022 में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, आपका क्या एनालिसिस है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के क्राइसिस तो इस वक्त अपनी पीक पर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व्स जो है वो 6.1 बिलियन रह चुके हैं। और लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक है कि टीटीपी आपके कैपिटल में घुस चुकी है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस महसूस करा दी है। लेकिन मजाल है कि किसी शहरी को परेशानी हो, मजाल है कि किसी रूलिंग एलीट ने उसके ऊपर कोई इजहार तशवीश किया हो। इस वक्त तख्त लाहौर के ऊपर लड़ाई जारी है, और तख्त के ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है? सिर्फ पैसे के लिए। अब उसकी मिसाल मैं देना चाहूंगा कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने 100 अरब रुपया सिर्फ अपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की तजलील है पाकिस्तान के अंदर कि एक ऐसी पार्टी जिनके पास सिर्फ 10 एमपीए हैं, 2 जिले हैं गुजरात और मंडी बहुत दिन से, लेकिन वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं, और बड़े खुशी से लोग नाच रहे हैं। खान साहब भी नाच रहे हैं, नून लीग भी नाच रही है, परवेज लाई साहब मुसलसल जाते हैं जहाजों पर बैठकर रावलपिंडी और एस्टेब्लिशमेंट से मशवरे भी कर रहे हैं। ये आपकी जमहूरियत की हालात हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। और वो जो 6.1 बिलियन है वो भी प्रैक्टिकली सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप अगर सोचे ना सोचें, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। लेकिन ये कि दुख की बात कि आज किसी को कोई पता नहीं है कि आपका रूलर कौन है, आप पाकिस्तान के अंदर शॉट्स कौन कॉल कर रहा है, ताकत का मंबा कौन है। एक हमारे पिछले जो एस्टेब्लिशमेंट के हेड थे वो बार बार ये नारा लगाते रहे कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। अगर वो न्यूट्रल हो तो फिर भी नुकसानदेह है, न्यूट्रल ना हो तो फिर भी नुकसानदेह है। दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। आपकी कमजोरी इतनी डीप हो चुकी है कि 2 बॉर्डर आपके जो कि बड़े सख्त, जहां पे पहले भी आपको मसाइल थे, दोनों की तरफ आपको जंग के बिगल बज रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नारे लग रहे हैं और दूसरा जो है टीटीपी आपके इस्लामाबाद आके आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा चुकी है। अब मैं ये देखने वालों को कहूंगा, क्योंकि हमारे देखने वाले ज्यादातर साउथ एशिया से ही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानी। मेरा उनसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर डायरेक्शन? आपको 21वीं सदी में, जबकि तालिबान भी इस वक्त शर्मिंदा हो रहे हैं आपकी हरकतें देखकर, आपको जिहाद की जरूरत थी? क्या आपको जिहाद का मतलब पता है? क्या आपको सियासत का पता है? आपका इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान का निजाम है वो लीक्ड ऑडियो और वीडियोस पे चल रहा है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन ताहिर साहब एक लॉटरी निकल आई है, आपने उस लॉटरी का जिक्र नहीं किया। और वो लॉटरी ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो उनकी कांग्रेस में मुलाकातें हुई हैं, और 2 सीनियर सेनेटर्स बॉब मेंडेस जो कि न्यू जर्सी से हैं और लिंडसे ग्राहम जो कि साउथ कैरोलिना से हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा है कि हमने जो 2023 का बजट है उसमें आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी के पैसे रखे हैं, और हम पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी को बीफ अप करने में हम जो है विलिंग है फंड करने के लिए। तार साहब, ये तो डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक तो ये, इसको आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जब पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाई, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस ने भी ये कह दिया, और जारी बात है डिफेंस डिपार्टमेंट भी इस हवाले से
जो है वो कहेगा। तो आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे? ये जो अमेरिकन जो हैं ये कह रहे हैं कि हम पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो मज़ीद पैसा लगा सकते हैं और इसको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हम फंडिंग करेंगे। मैं बल्कि आपको उसमें मैं एक पॉइंट भूल भी चुका हूं। एक तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा चीमा साहब, वो पैसे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पैसे लंदन और दुबई से आगे नहीं जाएंगे, हमारे डॉलर और यूरो वहां से आगे नहीं जाते, रुक जाते हैं वहां जाके। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक और भी बात ये है कि आपने एक खुशखबरी बताई है, दूसरी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे माहौलियात के लिए 1.6 ट्रिलियन जो रखा गया पैसा, उसमें माहौलियात से जो इम्पैक्ट हुए हैं उनमें से भी आपको कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो सिर्फ दुबई और लंदन से आगे नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि चले वो पाकिस्तानी ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूज करें, चाहे नून लीग वाले यूज करें, पासपोर्ट तो उनके ग्रीन ही है, नाम भी मुसलमानों वाले हैं, चले यहाँ तक, इससे बस इतनी खुशी हो सकती, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें चीमा साहब आपने एक और चीज नोट की होगी, जाहिर है 9 दिन एक फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे अपनी PR करता रहा है, तो उसका रिजल्ट तो निकलना था, जाहिर है। मैं 35 मुल्कों के 36 मुल्कों के दौरे हैं, बल्कि खान साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत इंफॉर्मेशन दी इनके बारे में, 2 अरब रुपए के बारे में, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने भी आगे से उसकी तस्दीक की है कि मैं अपनी जेब से टिकट लेता हूं। लेकिन एक बात है, आप इस पे नोट करें, मेरे साथ ये आर्गू करें कि नहीं जी नहीं, हमें अमेरिका के साथ रिलेशनशिप चाहिए, हमें ईरान के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें अफगानिस्तान से रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें भारत से रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये क्या वजह है? मुझे इसका जवाब नजर नहीं आया पिछले 2-3 जब से बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे आए हैं। पहले तो मुझे एतराज था उनके 9 दिन 10 दिन के दौरे पे, और उन्होंने हर टीवी चैनल, हर यूट्यूब चैनल, हर जगह पे गए हैं, उन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ी कोई नहीं है। और उस पे उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव थे उनके ऑब्जेक्टिव। एक तो थे कि तैयारी थी प्राइम मिनिस्टरशिप की, और दूसरा अगर कोई पैसा मिल जाए फ्लड के लिए या कुछ अल्लाह के नाम पे कोई दे दे तो वो उसके लिए तैयारी करते रहे। लेकिन मेरे लिए मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान को, मेरे ख्याल में हिना रबानी खर को वहां पे भेजा गया उनको स्नब करने के लिए, उस मुल्क में जहां उन्होंने यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तालीम बंद कर दी है, उस मुल्क में आपने हिना रबानी खर को भेज दिया है जाके उनके जख्मों पे नमक छेड़ने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब को खुद जाना चाहिए था वहां पे, और उसके बारे में किसी को आज तक ठीक जवाब नहीं दे सके। हर जगह उनसे क्वेश्चन TTP का किया है, कोई जवाब नहीं किसी के पास, कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ साहब को अपने सारे नैब के केसों को किस उजरत के साथ उन्होंने सेटल कराया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अफगानियों के साथ, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने कोई अभी तक आज कोई जिक्र ही नहीं किया उसका। और इन्हें पता है कि हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। इनको पता है कि आपकी महंगाई तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप भारत से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तान के बारे में सोचो यार, इकॉनमी खत्म है और इस्लामाबाद TTP पहुंच चुकी है, इसके बारे में बात नहीं करते। खान साहब ने उल्टी सीधी उसके ऊपर 7 महीने की गवर्नमेंट है और 9 साल से आप बैठे हैं KPK में, और आपने सारा गंद जो है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया है, ये दहशतगर्दी का भी। खान साहब पता नहीं मेरे, लेकिन ये कि देखे ना, इनकी वीडियो ऑडियो निकली है, क्लियर नजर आ रहा है, किसी ने कोशिश नहीं की, किसी भी लौड़े लपाड़े ने कोशिश नहीं की कि फोरेंसिक करा लिया जाए इसका।